Welcome to Kajal Coding World, class 14, bitwise operator. So in this class, we are going to learn about bitwise operators. So first bitwise operator is bitwise AND operator. So bitwise AND operator देखो बेसिकली क्या है कि जो हमने लॉजिकल AND पढ़ा था उसी की तरह काम करेगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा कि जो लॉजिकल AND ऑपरेटर था वो क्या कर रहा था कि दो कंडीशंस पे वर्क कर रहा था। अगर दो कंडीशन ट्रू होंगी तो ही वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जबकि इसके अंदर क्या होगा कि वो बजाय कंडीशंस के बल्कि बिट्स पे वर्क करेगा। हर एक बिट को चेक करेगा कि क्या दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स जो है वो एक मतलब वन है या नहीं है। अगर दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग बिट वन है तो इट विल प्रोड्यूस वन, अदरवाइज इट विल प्रोड्यूस ज़ीरो। सो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, दो वेरिएबल लिए, ए इक्वल्स टू 12 एंड बी इक्वल्स टू 25। यहाँ पे मैंने दोनों की क्या करी, बाइनरी वैल्यूज़ लिखी। बाइनरी वैल्यूज़ कन्वर्ट करना हमने डेसिमल टू बाइनरी लास्ट वीडियोज़ में सीखा था। सो यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि ये किस पे वर्क करने वाला है, बिट्स पे। सो इसीलिए हमने इसको पहले किस पे कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में, क्योंकि ये जो हमारी 0 0 0 1 1 1 0 ये सिंगल क्या कहलाती है, हमारी बिट्स कहलाती है। तो सबसे पहले हमें बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे अपना एंड का। तो यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यूज़ लिखी, और ये जो साइन है हमारा सिंगल एम्परसेंड का, ये जो ऑपरेटर होता है, ये जो साइन है हमारा वो किसका है, बिटवाइज एंड का। लॉजिकल एंड का जो साइन होता है वो डबल एम्परसेंड का होता है और बिटवाइज का सिंगल। तो यहाँ पे देखो हम लास्ट बिट से स्टार्ट करेंगे। ये जो बिट है हमारी ये कैसी है, ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ पे ये जो बिट है हमारी ये कैसी है, ज़ीरो है, और ये वाली बिट कैसी है, वन है। तो वन और ज़ीरो, अभी हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे दो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट जो है वो वन रहेगी, वहीं पे जो आउटपुट है वो वन आएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो मतलब सेम नहीं है, तो इसीलिए रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो। नेक्स्ट यहाँ पे एक ज़ीरो है और एक वन है, तो इसीलिए क्या आया, ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वन है, फिर ज़ीरो, अगेन ज़ीरो। अब यहाँ पे देखो दोनों बिट्स हमारी जो ये भी वन है और ये भी वन है, तो टू कॉरेस्पॉन्डिंग बिट्स आर वन, देन इट विल प्रोड्यूस वन। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया, वन। रेस्ट ऑफ ऑल आर ज़ीरोज़। सो यहाँ पे देखो 1000, ये किसकी वैल्यू है, 1000 हमारी 8 की। आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो। चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हमने क्या करा, 8 लिया और इस 8 को डिवाइड करना स्टार्ट करा, किससे, 2 से। सो यहाँ पे जब हम फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 2 किस पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे पास कुछ रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, तो ये रिमाइंडर क्या हो गया, ज़ीरो। नेक्स्ट बिट चेक करो, 4 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ अगेन ज़ीरो। देन अगेन हम इसको करेंगे, ठीक है, तो ये 2 पे जाएगा और ये फिर से रिमाइंडर क्या हो गया, ज़ीरो। और यहाँ पे लास्ट टाइम ये किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा हमारा। अब ये 1 डिवाइड नहीं कर सकते, सो इसीलिए ये 1 एज इट इज़। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, इन बिट्स को हम क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बिट्स आ रही है, 1 0 0 0। सो हियर 1 0 0 0, सो इट इज़ करेक्ट। सो हमारा जो एंड है ए और बी का, मीन्स 12 और 25 का एंड जो है वो क्या है, 8 है। ओके, नेक्स्ट बिटवाइज और ऑपरेटर। द बिटवाइज और ऑपरेटर ये क्या होता है, सेम होता है आपका लॉजिकल और की तरह। लॉजिकल और में हमने क्या पढ़ा था कि बिटवाइज मतलब जो और ऑपरेटर है वो क्या करेगा, अगर दो कंडीशंस या दो कंडीशन है हमारे पास, दो में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो जो रिजल्ट रहने वाला है वो ट्रू रहने वाला है। सो यहाँ पे भी अगर हमारा जो है एक बिट भी, एटलीस्ट वन सिंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बिट इज वन, देन द रिजल्ट इज वन। सो यहाँ पर देखो हमने अगेन क्या करा, सेम एग्जांपल लिया, 12 और 25 इनकी बाइनरी वैल्यू ली। अब हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा पाइप सिंबल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा बिटवाइज और है। अगर मैं इस पाइप सिंबल को डबल कर दूंगी, मीन्स अगर ये हम यूज़ करेंगे तो ये क्या है हमारा डबल पाइप सिंबल, जो कि किसका है, लॉजिकल और का। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अब हम बिट्स को मैच करेंगे, ये 0 है, ये 1 है, एटलीस्ट वन बिट इज 1, सो रिजल्ट इज 1। नेक्स्ट बोथ आर 0, रिजल्ट इज 0। अगेन 1 is 1, means out of 2, here we have 1, so the result is 1. Here both are 1, so the result is 1. Here 1 is 1 and the result is 1. So we got the result 1 1 1 0 1, so it is the value of 29. नेक्स्ट बिटवाइज नॉट ऑपरेटर।
जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि नॉट ऑपरेटर जो है, लॉजिकल नॉट जो था हमारा, वो क्या कर रहा था, सिंपली हमारे रिजल्ट को जो है वो रिवर्स कर रहा था। अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो उसको फॉल्स कर रहा था, और अगर फॉल्स है तो ट्रू कर रहा था। यहाँ पे भी हमने क्या पढ़ा कि सिंपली इन्वर्ट दी फ्लिप्स द डिजिट ऑफ द ऑपरेंड। इन्वर्ट का मतलब फ्लिप करना, मतलब चेंज करना, ठीक है, 0 को 1 कर देना। इट इज़ नॉन एज ऑल्सो नॉन एज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसको और हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने बी की वैल्यू ली 25 और 25 की बाइनरी वैल्यू लिख लिया। अब हमें क्या करना है, बिटवाइज नॉट परफॉर्म करना है। अब आपको याद होगा कि बिटवाइज जो नॉट ऑपरेटर हमारा वो कैसा ऑपरेटर था, एक यूनरी ऑपरेटर था। यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड पे काम करने वाला। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ कितनी वैल्यू ली है, एक ही वैल्यू ली है, सिर्फ बी वेरिएबल लिया है। A bit is not operation on B. The complement of any number can be calculated by the using the फॉर्मूला। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या है हमारे पास वो फॉर्मूला, माइनस ऑफ एन प्लस वन। सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 इज, एन की जगह 25 पुट करोगे तो 25 प्लस वन, और बाहर साइन किसका, माइनस का। तो यह आपका आंसर क्या आ गया, -26। यहाँ पे बेसिकली देखो, अगर आपका निगेशन सिंबल है, अगर आपकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, तो आपका जो नंबर है वो क्या रहेगा, +1 होके और माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, माइनस +1 हो जाएगा। और अगर आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे हमारे लास्ट में, प्लस हो जाएंगे, तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो वैल्यू था 25, वो कैसा था, पॉजिटिव। हमें रिजल्ट कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो यही होता है आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। यहाँ पे 0 1 का केस नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है कि अगर हम कोई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर पास करें तो ये क्या करेगा, उसको नेगेटिव बना देगा। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर पास करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर। सो बिटवाइज बिटवाइज एक्सोर ऑपरेटर क्या करता है, द रिजल्ट इज 1 इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग इट्स ऑफ टू ऑपरेंड आर ऑपोजिट। ये क्या कह रहा है कि ये रिजल्ट 1 देगा, कब देगा, जब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ बिट्स जो है वो क्या रहेंगी, अपोजिट रहेगी। मतलब अगर x 1 है और y 0 है तो ही ये 1 होगा, अदरवाइज अगर x भी 1 है y भी 1 है तो वैल्यू क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। सो यहाँ पे हमने क्या करा, अगेन 2 वेरिएबल्स लिए और इनकी बाइनरी वैल्यूज ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे एक्सोर परफॉर्म करेंगे। ये 0 ये 1 दोनों अपोजिट, इसलिए आंसर भी क्या आया, 1। यहाँ पे दोनों क्या हो गए, सेम 0 0, इसलिए क्या आया, 0। यहाँ पे फिर देखो 1 और 0 ये क्या हो गए, अपोजिट, इसलिए आंसर क्या आया, 1। अगेन यहाँ देखो 1 एंड 1 सेम हो गए, दैट्स वाई रिजल्ट इज 0। यहाँ पे 0 और नेक्स्ट बिट हमारी 1 है, तो इसलिए रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो 1 0 1 0 1, ये किसकी डेसिमल वैल्यू है हमारी, 21 की। नेक्स्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। सो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है कि ये क्या करेगा, राइट में शिफ्ट करेगा। अब किसको शिफ्ट करेगा, क्योंकि बिट्स पे काम चल रहा है तो ये किसको किसको शिफ्ट करेगा, हमारे बिट्स को शिफ्ट करेगा। किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। इट शिफ्ट ऑल दी बिट्स टूवर्ड्स राइट बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट्स, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करा, ए की वैल्यू ली 12, हमने क्या करा, ए की वैल्यू 12 ली और उसकी बाइनरी वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब जो ये बिटवाइज राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट दो ऑपरेटर्स होते हैं, ये दोनों भी कैसे होते हैं, हमारे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मीन्स सिंगल वैल्यू पे काम करेंगे। सो यहाँ पे देखो हमने 12 को क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है। अब हमने यहाँ पे इसकी सारी वैल्यूज जो है, इन वैल्यूज को हमने क्या करना है, शिफ्ट करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो ऑपरेटर ये है हमारा बिटवाइज शिफ्ट का ऑपरेटर, जो हमारा क्या है, ये सिंबल होता है, ठीक है, ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन के बाद यहाँ पे तो देखो आपकी वैल्यू रहने वाली है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सपोज यहाँ पे 12 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, जितनी बिट्स को मुझे शिफ्ट करना है राइट साइड में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 1। सो देखो यहाँ पे 12 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, 1 1 0 और 0, ठीक है। सो मैं इनको क्या करूँगी, आप चाहो तो इसको एक बॉक्स में कवर अप कर लो, 1 0 0 सेपरेटली। अब मुझे क्या करना है, इस 0 को राइट में शिफ्ट कर देना। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ये हमारी क्या है, राइट साइड है, और ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड से हमने इस 0 को बाहर निकाला। अब जो आपका बॉक्स का साइज है, ठीक है, सपोज आपके पास जो मान लो हमारे पास 3 चेयर्स हैं। अब 3 चेयर्स में से एक पर्सन चला गया, तो क्या वो चेयर भी साथ में ले जाएगा अपनी, नहीं ना।
चेयर्स तो वही रहेंगी, तो सेम हमारे पास बॉक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो नंबर ऑफ सीट्स जो है वो सेम रहने वाले। अब ये बिट चलेगी तो नेक्स्ट जो है अब शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 0, ये 1 कहाँ आ गया यहाँ पे, सो ये 1 आ गया। अब इसके बाद ये 1 भी शिफ्ट होगा, ये कहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पे आ गया। अब जो हमारे पास खाली प्लेस बच गया इस पे क्या पुट कर देंगे हम, 0 को पुट कर देंगे, ठीक है। सो ये जो वैल्यू आई हमारी 110, ये किसकी वैल्यू होती है हमारी 6 की वैल्यू होती है इन डेसिमल। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अब बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा, ये सभी बिट्स को क्या करेगा, कहाँ पे करेगा शिफ्ट, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। और कितने करेगा, बाय सर्टेन नंबर ऑफ स्पेसिफाइड बिट। इसका जो ऑपरेटर का सिंबल रहने वाला है वो हमारा लेस देन का सिंबल लेने वाला है, डबल लेस देन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अगेन 12 लिया, उसकी बाइनरी वैल्यू ली, अब हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे मैं इसकी बाइनरी वैल्यू लिख रही हूँ 1। एक सेकेंड में पहले बॉक्स बना लेती हूँ, देन हम काम करेंगे इस पे ना। सो हियर वी हैव 4 स्पेसेस, सो इट इज 1 1 एंड 0 एंड 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास अगेन 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। सो अब हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है। तो ये हमारी क्या है, लेफ्ट साइड थी, और ये हमारी क्या थी, राइट साइड थी, ठीक है। तो हमें लेफ्ट से शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 1 को हमने क्या करा, बाहर निकाल दिया, ये 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, 1, बाकी सारी बिट्स को शिफ्ट करेंगे, 1 देन 0 देन अगेन 0, ओके। अभी जो लास्ट बच गया इस पे क्या लगा देंगे, हम इस पे 0 लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस को हमें पता है कि 0 से फिल आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिखा, ठीक है, पहले तो हमने 0 नहीं लिखा था लास्ट वाले में, लेकिन यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अगर वैल्यू 1 है, आपको ध्यान रखना है लेफ्ट शिफ्ट के केस में, अगर आपकी जो लेफ्ट वाली वैल्यूज है, मतलब जिसको आप बाहर निकाल रहे हो, जिस भी वैल्यू को शिफ्ट कर रहे हो, अगर वो वैल्यू 1 है तो ये जो नंबर है ये इस पूरी वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। इट मीन्स 11 000, ठीक है। अगर ये 0 होता, सपोज यहाँ पे मैं इसको 0 ले लेती हूँ, तो अगर ये 0 हो गया तो क्या जीरो, अगर हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो क्या रेस्ट ऑफ नंबर पे फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। ये जो वैल्यू बन गई वो किसकी बन गई, 8 की बन गई, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी फर्स्ट बिट 1 है लेफ्ट शिफ्ट में, तो आपको क्या करना है, उस बिट को भी कंटेन करना है अपनी पूरी डिजिट के साथ, उसको एडिशन में लेना है, ठीक है, ऐड कर देना उसको आगे। नेक्स्ट, सो यहाँ पे एक प्रोग्राम है हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 वैल्यूज़ लिए और इनके ऊपर हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करा, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, एक्सोर और नॉट, ये वेरिएबल्स ले लिए। टोटल कितने वेरिएबल हो गए हमारे पास, ए बी, और ये कितने रह गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 वेरिएबल ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल हमने 7 वेरिएबल्स लिए। 2 वेरिएबल जो हमारे वो क्या है, ऑपरेंड्स हैं, जिनके ऊपर हम क्या करेंगे, ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। और ये जो सारी वैल्यूज़ है ये हमारी कैसी है, इंटीजर टाइप की है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर में क्या वैल्यू स्टोर कर दी, ए एंड बी, देन ए और बी, देन निगेशन, एंड देन एक्सोर, ठीक है। और इसके बाद हमने इन वैल्यूज़ को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। सो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, अपना एक न्यू पेज लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना एक न्यू पेज ओपन किया, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कोड को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब मैं अपना कोड स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो हमने लास्ट प्रोग्राम देखा था वहाँ पे, उसी सेम प्रोग्राम को एज इट इज़ मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, लिखने वाली हूँ। देन उसको हम उसको रन करके देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं और अब इसके बाद मैं जो अपने ऑपरेटर्स को लिख रही हूँ, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, तो जितने भी हमें ऑपरेटर चाहिए उन सभी को एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ ताकि वो उनकी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यूज को जो है वो स्टोर कर सके। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर, एक नॉट और एक एक्सोर। ठीक है, ये ऑपरेटर्स चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। सो यहाँ पे ए एंड बी, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप वेरिएबल लिख रहे हो, आपने जो नाम यहाँ पे दिया, ठीक है, आपको सेम नेम जो है नीचे यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कैपिटल ओ लिखा था, तो यहाँ पे मुझे कैपिटल ओ ही यूज़ करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बैकस्लैश एन ऐड कर रही हूँ। ये किस लिए ऐड कर रही हूँ, ताकि जो मेरी लाइन्स है वो सारी अलग अलग लाइन्स में, वरना ये सारी एक ही लाइन में आ जाएंगी। ठीक है, सो हमने इसको एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे हम, देन एग्जीक्यूट। So here the result is 12, 12 minus 13 and XOR is 0. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.